हमारा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, 1 लाख पर मंथ कमाता है। ऐसे ही नहीं पहुंचा इस मकाम तक। हमारी बेटी बिल्कुल आपके लड़के के लायक है बहन जी, घर को स्वर्ग बना देगी। बड़ी संस्कारी है हमारी बेटी। बहन जी, ये जोड़ी भगवान की बनाई हुई है। स्वीटू, आज मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अपनी आज़ादी भरपूर एंजॉय करना। बाय फॉरएवर स्वीटू। अब तो मुस्कुराना, और हाँ, सिगरेट ज़रूर छोड़ना। तुम्हारे दर्द को हमेशा के लिए मिटा रही हूँ मैं। 10 जून 2011 खुशी ने अपनी 23 साल की जिंदगी खत्म करने की ठान ली है। आज की डायरी की एंट्री शायद उसकी आखिरी एंट्री होगी। यह डायरी उसने जनवरी 2011 में लिखनी शुरू की थी, जब उसकी सगाई जीतू के साथ हुई। अपनी डायरी में खुशी प्यार से जीतू को स्वीटू कहती थी। 17 जनवरी मेरी और जीतू जी की एंगेजमेंट है। हाँ, ये अरेंज रिश्ता है। जीतू जी को मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सिलेक्ट किया, पर मेरी तरफ से ना ये लव मैरिज है, क्योंकि आज सुबह 4:30 बजे मुझे जीतू जी से प्यार हो गया। उन्होंने मेरे साथ 1 घंटा नॉन स्टॉप फ़ोन पर बात की। इतना रोमांस था कि लिखते लिखते भी हाथ कांप रहे। मैं अब हर मिनट हर सेकंड गिन रही हूँ। वो 16 को बेंगलोर से आ रहे हैं फ्लाइट से। फिर हमारी एंगेजमेंट है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन। बाय द वे, आज मैंने पहली बार अपने स्वीटू से आई लव यू कहा। चलो अच्छा है, घर का बिजली का बिल कम आएगा। क्या? तुम्हारा चेहरा कितना शाइन कर रहा है। हमेशा ऐसे ही चमकता है या फिर आज ही? नहीं, वो आज आप पास बैठे हैं ना, शायद इसलिए। ठीक है, हम थोड़ा और पास आ जाते हैं। सही में यार, अब तो घर में लाइट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रोमांस की बातों को 2 मिनट के लिए टाइम प्लीज बोलते हैं और कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्या बात है? एमकॉम इन इकोनॉमिक्स किया तुमने, तो जॉब का क्या प्लान है? अगर आप कहेंगे तो ज़रूर करूँगी। फुल टाइम जॉब, घर संभालना और बैंगलोर का ट्रैफिक, सब संभाल पाओगी तुम? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि अभी इसी वक्त मुझे किस करो। अच्छा, गाल पे किस करने पे शर्म आ रही है तो लिप्स पे कर दो। आप पहले सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दी। ओके, इसमें बेटे, ये 1 लाख रुपए हैं, ये अपनी मम्मी को दे दो। अंकल, आप खुद क्यों नहीं दे देते मम्मी को? देखो बेटा, तुम जीतू की बहन हो, इसलिए मेरी बेटी जैसी हो, तो उस हक से तो कह सकता हूँ ना। दे दो ना प्लीज। प्लीज मत कहिए, मैं दे देती हूँ। जीते हो। देखिए माधुरी जी,
ये दामाद जी की बहन नीला के लिए, उसे पसंद आएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगा, ये तो बहुत खूबसूरत है। देखिए माधुरी जी, साड़ी हो या कोई भी और चीज़, अगर किसी भी चीज़ में ज़रा सी भी कमी लगे तो हमें बताइएगा, मैं बदलवा दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं शांति बहन जी? अरे इतना सारा तो सब आपने किया है। एक ही तो बेटी है हमारी, उसे हम दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। वैसे हमारी खुशी को सबसे बड़ी खुशी मिल गई है आपका जीतू। सच में ऊपर वाले की बहुत कृपा है, कितनी सुंदर जोड़ी रची है ना जी? पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक बेटा 4 बेटों के बराबर है और मैंने भी उसे पूरा सपोर्ट किया है। वो तो नजर आ रहा है धर्म जी, ये तो हमारे नसीब अच्छे हैं कि हमें जीतू जैसा दामाद मिल रहा है। पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, 3 साल में 3 बड़े प्रमोशन ले चुका है, ग्रुप लीडर की पोजीशन पे है। अगले साल वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमारे जीतू को ही मिलेगी, देख लेना। जरूर मिलेगी, लेकिन छोटा मुंह और बड़ी बात, हमारी खुशी भी जीतू के कैरियर में 4 चांद लगा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो 1 ही लाख है। हाँ, तो अंकल ने 1 ही लाख रुपए दिए थे, कहा था कि आपको दे दूँ। अरे लेकिन क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। आज स्वीटू और मैंने अपने प्यार के एनवेलप को किसके साथ सील किया। ओह गॉड, किस के बाद ना मुझे मीठे मीठे से चक्कर आ रहे थे, पर आज के दिन थोड़ी कड़वाहट भी थी। खुशी बेटा, मुझे सीधी बात करने की आदत है। जी मम्मी जी बताइए। मैंने बहुत मुश्किल से अपने बेटे को तुमसे शादी करने के लिए राजी किया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। मम्मी जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई बेटा, पर हाँ तुम्हारी मम्मी से गलती जरूर हुई है। अब देखो ना, जीतू के लिए क्या कपड़े सिलेक्ट करें भाई? हमारे कपड़े तो वाहियात हैं ही, लेकिन जीतू ये कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनेगा। मम्मी जी कल जब जीतू जी ने कपड़े ट्राई किए थे ना, वो बहुत स्मार्ट लग रहे थे। आप देखिएगा वो बहुत अच्छे लगेंगे उन कपड़ों में। तुम लोग हो छोटे शहर के लोग, है ना भाई? इस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में तुम क्या समझोगे? खैर छोड़ो, एक काम करो, तुम वो सारे कपड़े ना अपने किसी भाई को दे दो। हम जीतू के लिए यहाँ नए कपड़े बनवाएंगे बैंगलोर में, डिजाइनर कपड़े। और अपने पापा से बोल देना कि हम उन्हें बिल जो है ईमेल कर देंगे। जी मम्मी जी। एक बात और, कि जीतू तुम्हें कल एक नए पॉश फ्लैट में लेकर जा रहा है, और ऐसा फ्लैट जो तुमने तो क्या पूरे पटना में नहीं देखा होगा। तो उसके लिए जब पापा फर्नीचर या फ्रिज या जो भी चीज़ देंगे तो वो टॉप ब्रांड तो होना ही चाहिए। और हाँ, ये मत भूलना कि इस समय जीतू टॉप पोजीशन पे है, बहुत जल्दी वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो गाड़ी भी तो उसके हिसाब से ही चाहिए ना। वो कोई 6-8 लाख वाली डब्बे जैसी गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी। पापा ने पहले से ही सारी सेविंग्स खर्च कर दिए हैं, एक भी एफडी नहीं बची है, सारी तोड़वा दी है। इस सब के बाद पापा ये सब कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? किस मुंह से मैं ये सारी चीज़ें मांगूं? आई मीन स्वीटू से मैं बहुत प्यार करती हूँ, नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए वेट नहीं कर सकती, लेकिन पापा मम्मी और भैया की ज़िंदगी का क्या? मैं उन पर इतना बड़ा स्ट्रेस कैसे डाल सकती हूँ? 4 लाख का फर्नीचर, 12 लाख की गाड़ी, 1 महीने में ये सब कहाँ से आएंगे? आप परेशान मत होइए पापा, मैं लोन ले लूँगा। बेटा मेरे ऊपर पहले से ही 2 लोन चल रहे हैं और अगले साल मैं रिटायर हो रहा हूँ। ये दोनों लोन भी तुम्हें ही चुकाने हैं। तब की तब देखेंगे जी, लड़का लाखों में एक है, हमारी खुशी राज करेगी। पापा मुझे लगता है हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, कम से कम साल के एंड तक कुछ पैसे तो जुट जाएंगे ना। नहीं जी, शादी तो अगले महीने फरवरी में ही होगी, नहीं हुई तो हमारी कितनी बदनामी होगी बेटा। और अगर उन्होंने सगाई तोड़ दी तो? नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा। जीतू जी मुझे बहुत पसंद करते हैं,
वो मेरे लिए वेट करेंगे। डियर स्वीटू, मेरे पापा मेरी शादी के बाद मुस्कुराना भूल गए हैं। तुम्हारी मॉम हमेशा दुखी सी रहती है कि मेरे पापा वो सब नहीं दे पाए जिससे तुम्हें आराम मिले। तुम उदास रहते हो क्योंकि तुम्हें गीता नहीं मिली। तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार। जब सब इतने नाखुश हैं तो फिर खुशी कैसे खुश रह सकती है? दरअसल खुशी को जिंदा रहने का हक भी नहीं है। तुम्हारे प्यार के बिना वैसे भी मैं एक जिंदा लाश हूँ। जीतू, शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है और पता है अभी कितने सारे काम रहते हैं। बैठने तक की फुर्सत नहीं है मुझे। एक ज़रूरी बात कहनी है तुमसे। मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। आई लव यू, राइट? खुशी में किसी और से प्यार करता था। क्या? हाँ, उसका नाम गीता है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मुझे लगा ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम अब भी उससे? नहीं खुशी, अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? ज़रूरी था बताना खुशी, क्योंकि मैं और गीता अब भी अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। और मैं नहीं चाहता था कि शादी के बाद तुम्हें कोई अनप्लेजेंट शॉक मिले। जीतू, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अब मैं 100% तुम्हारी हो चुकी हूँ और जब तक मैं जिंदा रहूँगी मैं ऐसी ही रहूँगी, सिर्फ तुम्हारी। आइए सर। क्या हुआ था? कल रात मूड खराब था खुशी का। मुझे बोला बाहर सोने के लिए, लेकिन सर सुबह जब मैं आया तो देखा she was hanging from the fans. इन्हें नीचे किसने उतारा? हम सब ने मिलकर उतारा था, देखा ही नहीं जा रहा था सर। देवेन सर। इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। और आप तीनों को पुलिस स्टेशन आना होगा, आपकी स्टेटमेंट लेनी है। सर, मैं खुशी की फ्रस्ट्रेशन को समझता था। हमेशा कहता, खुशी थोड़ा सब्र करो। अरे इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास, M.Com इन इकोनॉमिक्स। लेकिन सर छोटे शहर से थी, जॉब को लेके पता नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स सा हो गया था उसे। कौन से छोटे शहर से थी? पटना से। उसके माता पिता और भैया वही रहते हैं। सर कल उसका एक इंटरव्यू भी था, लेकिन कल भी वो रिजेक्ट हो गई। इंटरव्यू से जब लौटी तो बहुत परेशान थी, खाना भी नहीं खाया था उसने। रो रो कर आंखें लाल कर रखी थी मेरी बेटी ने। सर मैंने बहुत समझाया उसे। अरे यार, गोली मारो उस जॉब को और उस इंटरव्यू को। उस कंपनी का लॉस है जिसने तुम्हें नहीं लिया। एक से एक अच्छी जॉब्स हैं इस बैंगलोर शहर में, लेकिन एक भी मेरे लिए नहीं है। तुम ऐसी फालतू बातें सोचना बंद करो। अंडरस्टैंड? तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारी क्वालिफिकेशन दोनों टॉप क्लास हैं। बस लाइफ में टाइम अच्छा नहीं चल रहा। मुझे तो लाइफ से ही नफरत हो गई है। मन करता है सो जाऊं और कभी नहीं उठूं। स्टॉप इट यार खुशी, तुम फिर से वही डिप्रेशन वाली ट्रिप पे जा रही हो। तो सिर्फ जॉब ना मिलने की वजह से आपकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया? यस सर, जॉब से ऑब्सेस सी हो गई थी खुशी। मिस्टर जीतू, आपकी और खुशी की शादी को 4 महीने हुए थे, राइट? यस सर। 4 महीने मेहंदी उतरने में लग जाते हैं। दोबारा पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ जॉब ना मिलने की वजह से आपकी पत्नी डिप्रेस थी? सर मैंने आपको। आप खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मेरे सवाल का मतलब समझकर भी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने आपको बताया ना कि वो जॉब ना मिलने के कारण बहुत परेशान थी।
और इसी परेशानी में उसने आपके बेटे को रात को अलग सोने के लिए कहा और सुबह अपने आप को टांग लिया। 3-4 साल जॉब ना मिले तो समझ में आता है, करते हैं लोग सुसाइड वसाइड, लेकिन शादी के सिर्फ 4 महीने बाद नो, ये सुसाइड जॉब ना मिलने की वजह से नहीं हुआ है। आप जबरदस्ती के एंगल ढूंढ रहे हैं? अभी तो मैंने ढूंढना शुरू भी नहीं किया सर। नई नवेली दुल्हन की अननेचुरल डेथ हुई है, 2 दर्जन एंगल्स होंगे, सब टटोलेंगे। सर, सगाई से लेकर परसों तक लगभग हर दिन लड़की ने डायरी लिखी है। पति पत्नी में कोई अनबन? फरवरी 28 को शादी हुई और 3 मार्च को खुशी जीतू के साथ बैंगलोर आ गई। उस दिन से लेकर परसों तक काफ़ी दर्द है सर। जॉब को लेकर? बहुत कम, ज़्यादातर घरेलू प्रॉब्लम। देखो, आज मैं मेरे पति जीतू और स्वीटू के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। हाँ, कैसा लगा घर? बहुत सुंदर है। चल अंदर दिखाता हूँ। प्लीज गेट अप। पर आज के सुपर दिन पर मुझे एक सुपर शॉक भी मिला है। इस बेड पर कभी नहीं सोना। क्या बात है? इस बेड को कभी यूज मत करना। पर क्यों? इस बेड के साथ मेरी और गीता की बहुत ही प्राइवेट और ब्यूटीफुल मेमोरीज जुड़ी। मेरे नए घर और नई जिंदगी की पहली रात को मुझे पता चला है कि मेरे पति और गीता के बीच अब भी कुछ है। फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों स्वीटू, क्यों? मुझसे शादी करते ही नहीं मदर इन लॉ ने भी स्वीटू पर इतना जोर क्यों डाला? और मेरे पेरेंट्स, उन्हें कोई हिंट क्यों नहीं मिला? और मैं बुद्धू नंबर 1, मुझे क्यों नहीं समझ आया कि स्वीटू मुझसे प्यार नहीं करते? खुशी जी? 5 दिन के कपड़े पैक करना, शायद 1 आध दिन और लग जाए। जीतू, हम अपने हनीमून पे कब जाएंगे? यार खुशी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हैं? मैं अपना काम करूं या टाइम वेस्ट करता रहूं? अरे ऐसी क्या बात हो गई है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? शादी को 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और स्वीटू मेरे साथ सिर्फ हाँ या ना में बातें करते हैं। मुझे पता है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी मम्मी को खुश करने के लिए, लेकिन मेरा क्या? मेरी खुशियाँ मायने नहीं रखती। खुशी बेटा, जीतू आजकल बहुत उदास रहता है, ऐसे तो नहीं चलेगा। उसे खुश रखना तुम्हारी ड्यूटी है। जी मम्मी जी। और देखो बेटी, वो जीतू तुमसे शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि तुम्हारी मम्मी जी ने जोर दिया था। अब तुम उन्हें तो गलत मत साबित करो। मेरी बेटी बहुत डिप्रेस थी इंस्पेक्टर। ये डिप्रेशन के दौरे शादी से पहले ही पड़ते थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सिर्फ शादी के बाद ही डिप्रेस हुई थी। कोई कारण तो होगा। जीतू, मेरा जीजा। क्या किया उसने? मैं गया था 1 महीने के पहले अपनी बहन खुशी से मिलने उसके घर। जीतू और खुशी के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। जीतू मेरी बहन से ढंग से बात तक नहीं करता था, सिर्फ उस लड़की गीता की वजह से। जीतू ने तक बोल भी दिया था हमारी बेटी को कि जून में तलाक दे देगा और शादी कर लेगा उस गीता से। इंस्पेक्टर साहब, जीतू, उसकी माँ और उसका बाप
तीनों जिम्मेदार हैं मेरी बेटी की मौत के लिए। 3 लोग और जिम्मेदार हैं खुशी की मौत के। कौन इंस्पेक्टर साहब? खुशी के माता पिता और खुशी के भैया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा। आपकी बेटी की डायरी सब कुछ कह रही है, जिसमें शादी के पहले दिन से लेके सुसाइड के 2 मिनट पहले तक की दास्तां है। कितना दुख, कितना दर्द, और आप लोगों को भनक तक नहीं लगी। और उसने तो हमें कभी शिकायत ही नहीं की। कैसे बताती? आप लोगों ने उसे टीवी सीरियल की बहू बनने की ट्रेनिंग जो दे रखी थी। चुप रहो, सहो, सब कुछ सहो। सहना ही तुम्हारा धर्म है, यही सिखा था ना उसे। हमें लगा था एक बार बच्चा आ जाएगा तो। बच्चा कहां से आता? उसका पति तो उससे बात तक नहीं करता था। बेडरूम्स तक अलग अलग थे दोनों के। और तुम बड़े भैया, तुमने तो फर्स्ट हैंड सब कुछ देखा था ना, फिर भी चुप रहे। राखी क्या सिर्फ टाइम पास के लिए बंधवाते थे? उधर तुम्हारी बहन जलील हो रही थी, घुट-घुट के मर रही थी, और तुमने उंगली तक नहीं उठाई। अब शादी हो गई थी तो क्या जिम्मेदारी खत्म? शादी के बाद तुम तीनों ने उससे पल्ला झाड़ लिया, छोड़ दिया उसको उसके हाल पे मरने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, हम मानते हैं कि हम तीनों से बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन जुर्म तो उन तीनों ने भी किया है। क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? जरूर लूंगा, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं उस मासूम की जान नहीं बचा सका। काश ये डायरी उसके सुसाइड करने से पहले मेरे हाथ लग जाती। सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर अरे भाई, क्या क्या कर रहे हो आप लोग? अरे कहाँ ले जा रहे हो उसे? क्या बदतमीजी है ये? टेंशन मत लीजिए आंटी जी, एक बार खुशी की डायरी राइटिंग एनालिसिस से वापस आ जाए, फिर आप दोनों को भी लेने आता हूं। यस सर, मैं खुशी से शादी करके खुश नहीं था। मैं गीता से प्यार करता था सर, आज भी करता हूं। तो छक मनाने के लिए शादी की थी खुशी से? सर मैंने ये शादी सिर्फ अपनी मॉम की खुशी के लिए की थी। दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम, एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। सर मैंने समझाया था उसे, बोला था अलग हो जाते हैं, डिवोर्स चाहिए मुझे। देखो खुशी, मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता, इतना तो तुम समझ ही गई होगी अब तक। लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम खुश हो। छोड़ दो मुझे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो रहा है, और इसी जून में हो रहा है। क्या? मैं जून में डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा हूँ। और उस गीता से शादी कर रहे हो? हाँ यार, करूँगा शादी। तो पहले ही कर लेते। क्यों मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद की? पापा के सर पे इतने सारे लोन्स, मम्मी के अरमान। एक बार मुझसे कह के तो देखा होता, मैं खुद ही शादी से इनकार कर देती। पहले बोल देना चाहिए था, नहीं बोल पाया। ओके, अब बोलता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन इससे मेरे डिसीजन में कोई चेंज नहीं आएगा। जीतू, इस वक्त बहुत रात हो गई है, तुम आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। खुशी यार, कुछ बात करने के लिए रह ही नहीं गया यार। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। वैसे भी कल मैं गीता के घर जा रहा हूँ, उसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। जीतू प्लीज, हम इस बारे में बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना। खुशी, कुछ नहीं बचा है कहने सुनने के लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे स्वीटू। प्यार करती हो मुझसे? तुम मुझे अपने आप से आज़ादी दे दो प्लीज, छोड़कर चली जाओ मुझे। इतनी मेहरबानी करो मुझ पर प्लीज। जून 10, उस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड गीता का जन्मदिन था। यस सर। और उसी दिन तुमने अपनी पत्नी खुशी से डिवोर्स की बात की और अकेला छोड़ दिया उसे रोती हालत में। मेरी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। कभी दिल नहीं किया अपनी पत्नी की डायरी पढ़ने का? सर मेरा उस पर दिल ही नहीं था, तो फिर डायरी पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर आई डिडंट लव हर, प्यार नहीं करता था मैं उससे। सर मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ऑनेस्टी के लिए तुम्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। यही ऑनेस्टी अगर जत्ती भर भी शादी से पहले दिखाई होती ना, तो वो लड़की आज जिंदा होती, उसका बाप कर्जे तले नहीं डूबा होता। ऑनेस्टी ये है मिस्टर जीतू कि तुमने खुशी को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है, सुसाइड करने पर मजबूर किया उसे। आईपीसी दफा 304 और 429 से दोनों लागू होंगी, और उम्मीद करता हूं कि कम से कम 20 साल के लिए जेल में जाओ और सड़ो।
खुशी। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं सबके चेहरे पर स्माइल ले आती हूँ। लाखों में एक लड़के के लिए खुशी के पिता ने लाखों खर्च कर दिए, लेकिन लड़के के माता पिता के लालच का ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ। खुशी ने जिल्लतें सहकर, धोखे सहकर अपनी जिंदगी की बलि चढ़ाई। पर क्या एक धोखेबाज झूठे इंसान के लिए अपनी जान दे देना सच्चा प्यार है? क्या अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी सारी पूंजी लुटा देना वाकई परंपरा है? दहेज की मांग या फिर शादी के बाद सडन सरप्राइजेस, ये दस्तक होती है कि या तो शादी रोक ली जाए या फिर इस गलत शादी से बाहर निकला जाए। हमने पहले भी कई बार अपने एपिसोड्स में कहा है, जिस शादी में जुर्म दस्तक देता है वो शादी नहीं, शोषण है। अपनी बच्चियों को ऐसी सूली पर ना चढ़ाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।